नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोऽमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार जी ग्रंथाधिराज और पूर्वंग अधिकार के बाद जीव अजीव अधिकार शुरू हुआ है अपना स्वाध्याय में। और जीव अजीव अधिकार पर भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो मंगलाचरण किया है, इस मंगलाचरण पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। श्लोक देख रहे थे हैं? देखो श्लोक में क्या आया, ज्ञान है वह मन को आनंद रूप करता हुआ प्रकट होता है। इसकी खूब चर्चा चल गई थी कि ज्ञान उसी को कहते हैं जो आनंद रूप हो, जो आनंद को प्रकट करे। अज्ञान दुख को प्रकट करता है। देख लो विश्व में जहां भी कहीं दुख है, उस सब का कारण अज्ञान है। शेर क्यों मरा? अपने ही अज्ञान से। पंडित साहब ने लिखा है समता सोड़सी में, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, नहीं अशांति का कुछ कारण। मैं तो बहुत टेंशन है, मैं तो बहुत अशांति है। नहीं अशांति का कुछ भी कारण ये ज्ञान दृष्टि से दिखेगा। कौन समझ में आया? ज्ञान है वो मन को आनंद रूप करता हुआ प्रकट होता है। जो ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानता है, ऐसा ज्ञान आनंद रूप ही प्रकट होता है। और जो अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा न जानकर संयोग वाला जाने, शरीर वाला जाने, कर्म से बंधा जाने, रागी द्वेषी जाने, वो सब अशांति को उत्पन्न करता है। समझ में आ रही है बात? भाई साहब बोलिए, संसार दशा में जीव कैसा है? रागी है, वीतरागी है, या ज्ञान स्वरूपी है, मात्र ज्ञान स्वरूपी है? बोलो। पढ़ाई अब पक्की करनी है ना अपन को। कैसा है संसार अवस्था में जी? बहुत बढ़िया, ज्ञान स्वरूपी है ऐसा। और जो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूपी, मात्र ज्ञान स्वरूपी जानता है, वो आनंद को प्रकट करता है। ये नियम है ये। और इसके अलावा कुछ भी देखोगे, जानोगे, तो अशांति ही उत्पन्न होगी, होगी ही होगी, है ना? वह कैसा ज्ञान है जो आनंद को प्रकट करता है? वो ज्ञान कैसा है कि जो जीव अजीव के स्वांग को देख लेता है, भिन्न भिन्न जान लेता है ना? जीव अजीव के भेद को देखने वाली अति उज्जवल निर्दोष दृष्टि के द्वारा भिन्न द्रव्य की प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। देह जुदा, जीव जुदा, जड़ चेतन की सपणति अपने अपने में होती है। जो ऐसा भेद जान लेता है, उस दृष्टि का नाम है उज्जवल निर्दोष दृष्टि। दृष्टि मतलब श्रद्धान, दृष्टि मतलब विश्वास। इसको विश्वास हुआ है। क्या विश्वास हुआ है?
कि जड़ और चेतन भिन्न भिन्न है, जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, ऐसा जान लेता है ना। तो इस दृष्टि में, ऐसे ज्ञान में 3 प्रकार के दोष नहीं होते। कल अपन ने 3 दोष की चर्चा की थी। कौन से हैं वे 3 दोष? बोलो। चल बलगाड़, संशय, विपर्य और हाँ अनध्यवसाय। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय नहीं होता सम्यक ज्ञान में, और अज्ञान में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय बने रहते हैं। इन तीनों का स्वरूप कहा था। संशय मतलब जो ज्ञान 2 कोटि को स्पर्श करता है, ऐसा हूं कि ऐसा हूं, मैं जीव हूं कि शरीर हूं, मैं मात्र अकर्ता हूं कि राग द्वेष मैं करता हूं, ऐसा संशय है उसको, है ना। और विपर्य, वो तो बिल्कुल निशंक होके विपरीत ही मानता है, भैया जीव शरीर ही है, ऐसा। और अनध्यवसाय वाला तो मेहनत ही नहीं करना चाहता। क्या अब होगा कुछ, अपन तो खाओ पियो मौज करो, पूजा पाठ करो, बस बहुत है। वो तत्व निर्णय नहीं करता। वर्षों तक पूजा पाठ होता रहे, तीर्थ यात्रा, दया दान, लेकिन तत्व निर्णय नहीं करता। वो अज्ञान बना रहता है। और जहाँ अज्ञान है वहाँ नियम से दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ कर्म का बंधन है, और जहाँ कर्म का बंधन है वहाँ संसार परिभ्रम है। और जो ज्ञान इन 3 दोषों से रहित अपने को मैं अकर्ता ज्ञायकी हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, 6वीं 7वीं गाथा सब होके निकल गई ना। अब तो न मैं प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, मैं न मिथ्या दृष्टि होता न सम्यक दृष्टि होता, न रागी होता न वीतरागी होता। मैं कैसा हूं? मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु हूं, है ना। ये कैसी दृष्टि है? ये उज्जवल निर्दोष दृष्टि जो भिन्न द्रव्यों की और भिन्न तत्वों की प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। ये इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धान, उज्जवल निर्दोष दृष्टि, उज्जवल निर्दोष दृष्टि। देखो बहुत समझने की बात है। यहाँ आचार्य भगवान ये नहीं कह रहे कि जो ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, वो उज्जवल निर्दोष दृष्टि है, ऐसा नहीं कह रहे। निर्दोष दृष्टि मतलब 2 द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानने वाली दृष्टि। अभी क्या कह रहे हैं? अनादि संसार से जिनका बंधन दृढ़ बंधा हुआ है, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों के नाश से विशुद्ध हुआ है। ओहो, ये कर्मों के बंधन की, शरीर की एक क्षेत्रावगा संबंध की जो दुर्घटना है ना, वो अनादि से चली आ रही है। जीव ज्ञान स्वरूपी होने पर भी जीव का शरीर कर्म कषाय से कोई संबंध नहीं होने पर भी अनादि से ये संबंध की दुर्घटना बनी आ रही है, चली आ रही है। अनादि संसार से स्वरूप को जाना नहीं, मैं जीव हूं, जीव में भी मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसे स्वरूप को जाना नहीं। रही क्षणिका पर्याय की प्रीति, रही शरीर संयोग की प्रीति, स्वरूप को जाना नहीं,
तो अनादि से कर्म का संचय चल ही रहा है। कैसा? दृढ़ बंधा हुआ है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, 8 कर्मों का दृढ़ बंधन है। क्यों बंधन है? एक ही गलती है, एक ही गलती, अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जाने। 8 कर्मों का बंधन हो रहा है। उसकी इक्वेशन बता दी। अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जाना, अज्ञान, मैं शरीर हूं, ये मोह, और फिर राग द्वेष, दुख, आकुलता, टेंशन, इसकी उत्पत्ति। और ये दुख की उत्पत्ति तो फिर कर्म बंधन, और कर्म बंधन तो संसार परिबंधन। ये अनादि से चला ही आ रहा है। इस श्रृंखला को तोड़ने का काला पका है ना। अनादि संसार से जिसका बंधन दृढ़ बंधा हुआ है, ऐसे ज्ञानावर्णादि कर्मों के नाश से विशुद्ध हुआ है। ऐसे मोहिनी कर्म के नाश से, अनंतानुबंधी के नाश से, भली अप्रत्याख्यान राग आदि हो। शांतनु, मिथ्यात्व के दर्शन मोहिनी का नाश, मिथ्यात्व का नाश हुआ, दर्शन मोह का नाश हुआ। जीव अजीव अधिकार का प्रथम पेज है। आपके उसमें ग्रंथ में जीव अजीव अधिकार का पहला पेज, अमृत चंद आचार्य भगवान का श्लोक मंगलाचरण। हमारे में तो 86 पेज है, श्लोक नंबर है 33, है ना। क्या बोल रहे हैं? जैसे फूल की कली खिलती है, उसी प्रकार विकास रूप है। छेड़ाला जी में एक लाइन आती है, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। ज्ञान आपको रूप भये, ज्ञान ने अपने रूप को जान लिया। ओहो, मैं तो चैतन्य रूप हूं, ये जड़ रूप मेरा नहीं, मैं चैतन्य रूप हूं। अपने रूप को जाना, फिर ऐसा सम्यक ज्ञान अचल रहता है। ऐसा ज्ञान हर समय मन को आनंद करते हुए उत्पन्न होता है, फिर अनंत काल तक आनंद 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 उत्पन्न होता रहता है। देख लो, अभी भी ये ज्ञान स्वाध्याय करने पर, अब तो अपना पूर्वांग अधिकार पूरा हुआ, जीव अधिकार शुरू हो रहा है। आचार्य देव फिर भेद विज्ञान, पूरे ग्रंथ में भेद विज्ञान ही कराएंगे। और अभी भी हमारा ज्ञान सुख के नाम पर कुछ अन्य को ढूंढता हो, और अभी भी 2 द्रव्यों की भिन्नता की प्रतीति नहीं आई हो, तो समझ लेना दिल्ली दूर है। समझ आई बात? उसका रमण करने का क्रीड़ावन आत्मा ही है। उसका वो बाहर रमण नहीं करता। समस्या ये है कि अभी भी बाहर पति पत्नी बच्चे दुकान मकान दिख रहे। अभी विश्व को 6 द्रव्यों को देखने की। हाँ बोलो। ये ऊपर लाइन में लिखा है कि ऐसे ज्ञानावर्णादि कर्मों के नाश से विशुद्ध हुआ है। तो कर्मों के नाश से विशुद्ध हुआ, या केवल ज्ञान की बात चल रही है, या ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है? हाँ। और अगर ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है, ज्ञानावर्णादि के कर्मों के नाश से विशुद्ध हुआ, ऐसे भी लिखा है। बहुत अच्छा, देखो एकदम बढ़िया प्रश्न है। देखो, स्वाध्याय ऐसे करनी चाहिए, सामने ग्रंथ लेके कोई बात चल रही है ना,
तो उसका भली भांति स्वरूप समझे। देखो, ज्ञान वर्णादि के नाश से, तो नाश तो केवल ज्ञान में होता है ना। तो उस एंगल से तो यहाँ पर केवल ज्ञान को भी घटित कर सकते हैं क्या, केवल ज्ञान की ही बात है, ऐसा लेके चलना है ना। लेकिन बात तो हमारी है, तो यहाँ ज्ञान स्वभाव की भी बात नहीं है। किसकी बात है? उस सम्यक ज्ञान की बात है। किसकी बात है? ये वाली बात आपने कैसे बताई कि गुरुदेव श्री ने ऐसा अर्थ किया है। देखो पढ़ के बता रहे आपको। देखो, जीव अजीव अधिकार रत्नाकर में 161 नंबर का पेज है, और पूरा एक स्टेंजा पढ़ के सुना रहे, ध्यान से सुनना। और ये अगली जो लाइन है ना, उसके अर्थ में कह रहे हैं। अनंत ज्ञेयों के आकार झलकते हैं, तथापि स्वयं अपने स्वरूप में ही अंतर्मग्न रहता है, रमता है। देखो, अनंत ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान अपनी सामर्थ्य से ही प्रकट होता है, ज्ञेयों से नहीं। वह ज्ञान कहीं ज्ञेयों में नहीं जाता, अपने भाव में तथा अपने क्षेत्र में ही रहता है, आराम पाता है। अनंत ज्ञेयों को जानते हुए भी स्वयं अपने ज्ञान में ही रमता है। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा पर से पृथक होकर जब अपनी ही सामर्थ्य से अपने स्वरूप में खिला, तब ज्ञेयों के प्रति अपनत्व की मान्यता छूट गई। अब ज्ञान ज्ञेयों को मात्र जानने वाला हो गया। समझ में आ रही है? जब उसने अपनी सामर्थ्य को जाना तो क्या हुआ? ज्ञेयों के प्रति अपनत्व छूट गया। किसका छूट गया? जो पहले ज्ञेयों के प्रति अपनत्व जान रहा था उसका, अर्थात यहाँ सम्यक ज्ञान का इंडिकेशन मिल गया। केवल ज्ञानी परमात्मा तो पहले से ही ज्ञेयों को अपना नहीं जानते थे, सो ये केवल ज्ञान की बात नहीं है, ये सम्यक ज्ञान की बात हो गई। और गुरुदेव श्री ने खुद से ही लिखा है, देखो, केवल ज्ञान हुआ हो या सम्यक ज्ञान हुआ हो, वह सदैव प्रकट ही रहता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने जिस प्रकार से बात की है, क्या बात की है कि ज्ञान वर्णादि कर्म के नाश से, तो यहाँ पर केवल ज्ञान घटित करना चाहिए। बात अपनी चल रही है कि जो जीव भेद विज्ञान करे, तो भेद विज्ञान करने वाले जीव का जो ज्ञेयों के प्रति टेंशन क्रिएट हो रही थी, इसने अपनी सामर्थ्य को जाना, तो अब ज्ञेय कुछ भी झलके, ये ज्ञान ज्ञेयों के प्रति अपनत्व छूट गया, तो क्या हो गया? सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। अब सम्यक ज्ञान हो सो अचल रहा है, और केवल ज्ञान हो सो भी अचल रहा है। सम्यक ज्ञान भी अचल रहता है, एक बार प्रकट हुआ तो आनंद को प्रकट करता हुआ उत्पन्न होता है। समझ में आ गई? तो अपन केवल ज्ञान भी घटित कर सकते हैं और सम्यक ज्ञान भी घटित कर सकते हैं, क्योंकि बात अपनी चल रही है। और आचार्य देव ये भी इंडिकेशन कर रहे हैं कि यदि आपको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को लेकर आता ही है। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। क्लियर हो गई बात ऋषभ? अरे बोलिए। ओके, हाँ ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, और उसका रमण करने का क्रीड़ावन आत्मा ही है। देखो, सम्यक ज्ञान ही हो, इसलिए बात चल रही है सम्यक ज्ञान। और अपन बिलो बात करें कि पहले गुण स्थान में ऐसा निर्णय जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा अपने ज्ञान में देखते हैं। क्या बोला? वो केवल ज्ञान की पर्याय
जिसमें अनंत ज्ञेय झलकते हैं, लोकालोक झलकता है, तो भी वो ज्ञान अपने को क्या कहता है? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। समझ में आ रही है? और ये पहले ही गुण स्थान में तत्व निर्णय करने वाला जीव, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा अपने केवल ज्ञान से अपने को त्रिकाली ध्रुव, परिपूर्ण, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ ये ज्ञान में झलकते हैं, परंतु मैं तो परिपूर्ण हूँ, उन ज्ञेयों से अप्रभावी हूँ, ऐसा जानते हैं। ऐसा पहले गुण स्थान में ये जीव तत्व निर्णय करता है, तो ये सम्य ज्ञान को प्राप्त करता है। और ये सम्य ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है, काषायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। और जो निज आनंद अमृत पीता है वो अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, करता ही करता है। ऐसी बात है। अब देखो ये गजब की बात है। क्या गजब की बात है? कि उसका रमण करने का क्रीड़ावन आत्मा ही है। कल शायद अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी। कोई क्या बोल रहा है, अरे तुम तो कैसे हो गए, पहले से थोड़े दुबले हो गए। ज्ञान क्या कह रहा है? मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पिंड। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता। कोई कह पता नहीं कैसे स्वाध्याय ऐसे रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि ऐसे करते वैसा करते फलाने ठिकाने। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। ऐसा नहीं, कर्मों का नाश करना पड़ेगा, कर्म बनेंगे, पता चलेगी मैं ज्ञाता दृष्टि। समझ में आ रही है? ये सिर्फ बोलने का नहीं, निर्णय पूर्वक सच्ची प्रतीति, ये उसकी दृष्टि निर्दोष बने, उज्जवल निर्दोष दृष्टि, उज्जवल निर्दोष ज्ञान जिसमें कोई संशय विपर्य न व्यवसाय नहीं है, ऐसा ज्ञान। देख लो लोक में होता है ऐसा। एक करोड़पति है और वो कहीं जा रहा, उसका पूरा पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, उसमें एटीएम कार्ड और सारे जितने भी कार्ड वार्ड, आधार कार्ड, फलाना ठिकाना सब चला गया। अब उसके बाद इतने भी पैसे नहीं है कि नई टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाए। अब बोलेगा कैसा? अब वो देख रहा है कोई भला आदमी दिखे तो उससे बात करें, तो अब बात कह रहा है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप मेरे को 1-2 हज़ार रुपये दे दो, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, मैं आपको 20,000 भेज दूंगा, मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। अब मांग रहा है पैसे, और दीनता कितनी है, अपने को अनुभव कैसा कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं करोड़पति, पैसे मांग रहा है मैं करोड़पति। ये विरुद्ध बातें नहीं दिख रही? और बोलो लोक में ऐसा होता है कि नहीं होता? अब कोई मजाक बना देखना है, पागल है, भिखारी है, देखो कैसे बढ़िया कपड़े पहन गए, भिखारी है और कह रहा है करोड़पति। दुनिया मजाक बना रही है, 2-4 लोग ऐसे कह के चले गए चल चल। अब कोई ऐसा बोल के चलाया चल चल, तो भी वो अपने को ऐसा महसूस करने लग जाता है। अरे ये जगत के भोले जीव कोई सत्य व्यक्ति मिल जाए इसका विश्वास नहीं करते। ऐसे कोई तुम्हें स्त्री पुरुष कह रहा है, कोई तुमको रागी द्वेषी कह रहा है, कोई जीव कर्मों से बंधा कह रहा है, कोई कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान वाला कह रहा है। ये ज्ञान क्या कह रहा है? मैं परिपूर्ण हूं। ऐसा ज्ञान देखो, ऐसा ज्ञान कैसा है?
उसमें अनंत ज्ञेयों के आकार आकर झलकते हैं, तथापि स्वयं अपने स्वरूप में ही रमता है। इस लाइन पर बहुत चर्चा होनी है, बहुत चर्चा। आपका ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्वार हो। अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन से पढ़ा था, सबसे पहली बात ज्ञान में जो भी कुछ ज्ञेयाकार बनता है वो कभी भी पर ज्ञेय के कारण नहीं बनता। ये वाली बात जरूर है कि पर ज्ञेय उपस्थित हो चाहे नहीं भी हो। समझ में आ रही है? ज्ञान अपने निज वैभव को लेके, अपने ज्ञेयाकार को लेके स्वयं उत्पन्न होता है। जैसे चीनी की मिठास अपनी मिठास को लेके उत्पन्न होती है। वो मिठास कोई गिलास में से नहीं आती, दूध में से नहीं आती, चम्मच में से नहीं आती, ऐसे से घुला रहे हैं। मिठासमयी वस्तु कौन है? कि चीनी। तो मिठास किस में से आएगी? इस हेतु से। ये लॉजिक है। समझ में आ रही है? ऐसी ज्ञान स्वरूपी वस्तु कौन है? कि भगवान आत्मा, कि जीव। तो ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न होगी तो वो ज्ञान किस में से आएगा? ज्ञान की पर्याय से, कि पर ज्ञेयों से। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें कितना न्याय निकल रहा है, कितनी शांति निकल रही है। कैसे निकल रही है? वो ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेके स्वयं उत्पन्न हुआ है ना। अब आप क्या कह रहे? वो हमसे खराब कहते रहते। भैया उनके कारण तुम्हारे ज्ञान में ज्ञेयाकार नहीं बना। आपके ज्ञान में वैसी योग्यता स्वयं वो ज्ञेयाकार बना है। वो ज्ञान में स्वयं बना है, पर से नहीं आया। पर समझ में आया? और उस समय जो ऐसा सुन के जो दुख उत्पन्न हुआ, उस दुख का कारण ये ज्ञेयाकार नहीं, अज्ञानता है कि ये शब्द अच्छे हैं बुरे हैं। पंडित साहब ने लिखा, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो, सब भिन्न हो। और जिन ज्ञेयों को जानता है वो जो ज्ञेयाकार है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय अहो। इस पॉइंट पर काम करो। उन्हें तो पर के दोषारोपण की वृत्ति छूट जाएगी। वो हमसे ऐसा कहते हैं, नहीं तुम्हारे ज्ञान में स्वयं ज्ञेयाकार बना है, उनके बोलने से नहीं, आपके ज्ञान की योग्यता है। और देखो ज्ञान की योग्यता विकसित होती है ना तत्व निर्णय पूर्वक, तो कोई कुछ कहता भी रहे ना, उसके ज्ञान में वैसा ज्ञेयाकार ही नहीं बनता। उसके ज्ञान में तो वो ज्ञेयाकार चल रहा, योग्यता बन गई उसकी। कैसी? अरे आज स्वाध्याय में कितनी बढ़िया बात आई थी, अरे ये पूजन की लाइन कितनी जबरदस्त है। नेचुरल। कोई कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ कह रहा है, वो ज्ञान का क्रीड़ावन आत्मा हो गया। वो अपने में क्रीड़ा करता है। बाहर में बोलो तो देवशास्त्र गुरु में क्रीड़ा करता है, कचरे में क्रीड़ा नहीं करता। कचरे में। समझ में आ रही है बात? ये ज्ञान की योग्यता है। ज्ञान में जो भी ज्ञेयाकार बनते हैं वो अपनी योग्यता से बनते हैं, पर के कारण नहीं बनते। फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये पर अच्छा है पर बुरा है? ज्ञेयाकार की योग्यता तुम्हारे ज्ञान की है, ऊटपटांग बनने की, सही बनने की। और सही योग्यता कैसे आएंगी? एकमात्र स्वाध्याय करने से, तत्व निर्णय करने से। इसके अलावा इस पूरे भरे विश्व में कोई उपाय नहीं है ही नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात, भैया वो ज्ञेयाकार है, वो ज्ञेयाकार ज्ञानमेढ़ है। समझ में आ रही है? वो ज्ञेयाकार ज्ञान में प्रवेश नहीं करता,
ज्ञान उससे शुद्ध है, निरपेक्ष है। देखो ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध निरपेक्ष है। त्रिकाली ध्रुव तो है ही शुद्ध निरपेक्ष। ये वह योग्यता है किसको कितनी बात समझ में आए। देखो आचार्य भगवान क्या करें, उसमें अनंत ज्ञेयों के आकार आकर झलकते हैं, क्योंकि स्वरूप है जानने का। उसमें तरह तरह के संयोग झलकते हैं, तो वे संयोग तो ज्ञान के हो नहीं जाते। उसमें शरीर की तरह तरह की क्रियाएं झलकती हैं, तो शरीर तो ज्ञान में आ नहीं जाता। ओहो, उसमें राग द्वेष भी झलकते हैं। समझ में आ रही है? कल बोला था पाप का परिणाम उत्पन्न होता है, वो ज्ञान पापी नहीं होता। पुण्य का परिणाम झलकता है, ज्ञान पुण्यात्मा नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान ही बना रहता है। ज्ञान पुण्य और पाप दोनों को जानता है। ये तो वस्तु का स्वरूप है, ये वस्तु का सौंदर्य है। परंतु ऐसा जो ज्ञान जानता नहीं है सो अज्ञान रूप महापाप है। ये तो अनादि अनंत निगोदिया जीव का स्वरूप भी ऐसा ही है, उसकी ज्ञान पर्याय का भी। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सा, मुमुक्षु, तीर्थ स्थान पर रहने वाला, चाहे घर में रहने वाला, सबका अनादि अनंत स्वरूप ऐसा ही है। परंतु जो ज्ञेयों से फाइट करता है, जो ज्ञेयों से फाइट कर रहा है, चोंचे मारे मारती खुद को। चिड़िया रानी करती नादानी, दर्पण में तकती है खुद को, भ्रम से जाना दूजी चिड़िया। देखो कैसा पागलपन है। चोंचे मारे, चोंचे मारे, मारती किसको? खुद को। वो ऐसे हैं, वैसे हैं, उनने ऐसा करा, उनने फलाना करा। मारती किसको? उससे कर्म बंधन, उससे दुख, उससे तकलीफ किसको होती है? खुद को, खुद को, खुद को, खुद को। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो किस किस को आ रहा है? ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन रहा है, उस ज्ञेयाकार में वो ज्ञेयाकार ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, ज्ञान उसे अच्छा बुरा नहीं होता। ऐसा नहीं जानने से उस ज्ञेयाकार से फाइटिंग करता है ज्ञान, ज्ञेयाकार से। ऐसा ऋषभ भाई ताली बजा रहे, समझ में आ रही है? अब ये फाइटिंग तो हो रही है ज्ञेयाकार से, और है वहां कुछ भी नहीं। ये समझ रहा है कि हम तो उनकी बुराई करेंगे, बहुत तो लोगों को पता चलेगा वो कितने खराब, कितने खराब। तो तुम्हारे ज्ञान में जो आकुलता हो रही है पर लक्ष्य करके, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो। समझ में आ रही है? देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। ये पाठ निर्णय करने के लिए, गाने के लिए नहीं, अकेले डिसीजन मेकिंग करो। पर समझ में आ रहा है? वो ज्ञान खुद से फाइट कर रहा है। उसकी दुख पर लक्ष्य से जो दुख उत्पन्न होता है वो यहाँ स्वयं को ही होता है। जिसकी बुराई कर रहे हैं उसको हो नहीं हो, तुमको हो रहा है, और उस समय तुमको कर्म बंधन हो रहा है।
स्वरूप समझ के चिड़िया रानी हुई सयानी। दर्पण में तकती है खुद को, भ्रम को छोड़ा चोंच न मारे। भ्रम को छोड़ा चोंच न मारे, जीती अब वो। देखो, अनंत ज्ञेयों के आकार आकर झलकते हैं, तथापि वह स्वयं अपने स्वरूप में ही रमता है। भ्रम को छोड़ा, ऐसा ज्ञान जीता अब वो। उसका प्रकाश अनंत है, वह प्रत्यक्ष तेज से नित्य उदय रूप है। नित्य उदय रूप है। एक बार के ज्ञान सम्यक हुआ, अब वो सम्यक ज्ञान की ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई कि ज्ञान में कुछ भी झलके वो 100 को 100 पर को पर जानता है। वो ज्ञान नित्य उदय रूप है। ऐसी गजब गजब की गाथाएं आएंगी। ज्ञानी का सब कुछ ज्ञानमय है और अज्ञानी का सब कुछ अज्ञान में है। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञान में। ऐसा नित्य, तुम कह रहे हो 96,000 रानी, वो ज्ञान में है। आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि ये तो 6 खंड को जीतने चले। रामचंद्र जी युद्ध कर रहे, रामचंद्र जी रो रहे। रामचंद्र जी मतलब कौन? रामचंद्र जी मतलब कौन? रामचंद्र जी शब्द बोला तो तुम्हें क्या दिखने लगा? एक अच्छा सा पुरुष, एकदम बढ़िया, गोल्डन कपड़े पहन के, सिर पे मुकुट, गले में बहुत सारी हीरे माणिक मोती की माला, ये रामचंद्र जी। अरे रामचंद्र जी मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। छायक सम्यक दृष्टि, जिनके ज्ञान में जीव जुदा है, शरीर जुदा है। जीव जुदा है, कर्म जुदा है। जीव जुदा है, राग आदि परिणाम जुदा है। उत्पन्न होता हुआ युद्ध का परिणाम ये मेरा स्वरूप नहीं। उत्पन्न होता हुआ, मैं युद्ध के परिणाम का करता नहीं। उत्पन्न होता हुआ युद्ध का, मैं युद्ध करने का परिणाम ये मेरे से भिन्न है। मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। नित्य उदय रूप रहता है। समझ में आ रही है? और वह धीर है। धीर किसे कहते हैं? धीर किसे कहते हैं? वीर होता है जो युद्ध करता है, और धीर होता है जो आक्रमण को रोक सकता है। उसमें इतनी सामर्थ्य है, आक्रमण, अपने ऊपर होने वाले आक्रमण को रोक सके, धीर है ना। और अगला क्या है? उदात्त, उच्च। उदात्त का अर्थ पता है क्या है? झलको ज्ञान में जिन्हें झलकने हो। ये ज्ञान तो उदात्त है, उच्च है। हाँ, देखो एक ऐसी बात आई कि चुपके लोगों की बातें सुनते हो, फिर दुखी होते हो, तो सुनो ही मत, मतलब ज्ञान ही मत होने दो। ज्ञान नहीं होएगा तो दुख नहीं होएगा। यदि अपने को ज्ञान ही नहीं हुए तो दुख नहीं होएगा। ऐसी अन्य मति की मान्यता है, मिथ्या दृष्टि की। भैया ज्ञान जो होता है होने दो, ज्ञान जो होता है होने दो, अपनी मति व्यवस्थित करो। पर समझ में आ रहा? ज्ञान से दुख नहीं होता, ज्ञान दुख का कारण नहीं है। अज्ञान दुख का कारण है, सो राइट ज्ञान करो। जो स्वपर प्रकाशक जो ज्ञान का स्वरूप है, तो जो पर प्रकाशन ही न हो हमें, तो ऐसी भावना ज्ञान को नाश करने की भावना है। भैया उदाहरण देते इसके लिए। क्या उदाहरण देते? कि एक किसान ने कुछ बीज बोए, तो दूसरे ने पूछा कि तुम तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, क्या बीज डाले?
हमें बता दो, हम भी डाल देंगे। तो वो ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो वो क्या बोला कि मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बता रहा। तो वो बोला मत बताओ, 2-4-6 दिन में अंकुर आ जाएंगे तो हम देख लेंगे। तो ये क्या बोलता है, ये देख नहीं ले कि मैंने क्या क्या बीज बोया है। सो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान बीज ही नहीं हो गया। बोलो ये कैसी कल्पना है, कैसी मान्यता है। हे भगवान मैं तो ज्ञान ही नहीं हुए। अरे लो का लो झलकेगा ज्ञान में। अगर जानने से दुख होता है तो केवल ज्ञानी परमात्मा सबसे बड़े दुखी हों। इसलिए कहते हैं कि ऊपर ऊपर की लहरों में तो रेत मिलती है, भीतर जाने पर गहरे पानी पैठ, भीतर जाने पर रत्न मिलते हैं। इसलिए गहराइयों में जाना पड़ता है ना। सिद्धांत का भली भांति स्वरूप पता हो। क्या कह रहे हैं, अनंत ज्ञेयों के आकार झलकते हैं। अब ये निर्णय करो कि मेरे ज्ञान में क्या क्या झलकता है, क्या क्या झलकता है। बोलो दिन भर, अभी सुबह से अब तक क्या क्या झलका, शरीर की कितनी क्रियाएं झलकी, कौन कौन से परिणाम झलके। अरे हमें तो ऐसा लगा, हम तो ये सोचते हैं कब 8:30 बजे, कब स्वाध्याय, कब 8:30 बजे, कब स्वाध्याय। हमें तो ऐसे बहुत लगन लगी रहती है स्वाध्याय की। सुनो ये परिणाम है, मैं अपरिणामी हूँ, ये परिणाम मेरे ज्ञान में झलकता है, इस परिणाम से मैं अच्छा नहीं होता। शरीर की ऐसी ऐसी क्रिया, हम तो सुबह दौड़ के मंदिर हुआ, ऐसा करा, ये देह की क्रिया, ये मेरी क्रिया नहीं। अनंत ज्ञेयाकार ज्ञान में झलकते हैं। मैं तो यहाँ बना बनाया टंकोत की एक ज्ञायक भाव हूँ, जो अनंत ज्ञेयों से अप्रभावी है। कैसा है, जो अनंत ज्ञेयों से अप्रभावी है। अरे थोड़ी सी तब तक जल्दी से चौके की तैयारी कर दी, थोड़ी दाल चढ़ा दी, थोड़ा सा सब्जी सुधार दी, थोड़ा आटा मार के रख दिया। ये क्या क्या किया सुबह से। ये सब ज्ञेयाकार हैं ज्ञान में बनने वाले, और ज्ञान इन सब से अप्रभावी है। पॉइंट समझ में आ रहा है। और ज्ञान क्या समझ रहा है, अनादि से ये गलत भूल चली आ रही है। सुबह से क्या क्या किया, बोलो कितने लोग सुबह से मंदिर आए फटाफट, बोलो कितनी थोड़ी बहुत तैयारी कर दी, कितने लोगों ने चौके की तैयारी कर दी थोड़ी बहुत। बोलो सुबह से क्या क्या किया ऋषभ। अप्रभावी हूँ। हाँ मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ। ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है। जैसे घर में लगा हुआ दर्पण, उसमें कितनी चीजें झलकती हैं और दर्पण दर्पण बना है। ऐसे यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य दर्पण बना हुआ है। इस चैतन्य दर्पण ने कुछ नहीं किया, रोटी तो बनाई नहीं, रोटी बनाने के भाव भी नहीं किए, मंदिर तो गया ही नहीं, मंदिर जाने के भाव ही नहीं किए। ऐसा ये टंकोत कीड़े ज्ञायक भाव, ये सब मेरे ज्ञान में, ये देह आदि की क्रियाएं, संयोग की क्रियाएं और ये परिणाम, ये सब मेरे ज्ञान के गेय हैं। अनंत गेय जरूर मेरे ज्ञान में झलके, परंतु तथापि वह स्वयं अपने स्वरूप में ही रमता है। एक वस्तु स्वरूप के एंगल से कितने ज्ञेयाकार झलके, गायक तो गायक ही रहता। पंडित साहब की एक एक स्तुति ऑथेंटिक करती है। शरीर का ज्ञाता भले कहो, शरीर नहीं ज्ञायक मैं। परिणामों का ज्ञाता भले कहो, परिणाम नहीं ज्ञायक मैं। दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख नहीं ज्ञायक मैं। किस हेतु से,
नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, इस हेतु से। तो फिर गायक तो गायक ही रहता, गायक गायक ही। आगे की लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। गल्प नहीं है, परम सत्य है। हाउ ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, ऐसा खा रहे, वैसा खा रहे, वो करते, ये करते, गायक है, गायक है भैया, अनुभव योग्य यही। अब इसके अलावा अन्य कुछ अनुभव करोगे अपने को तो संसार समुद्र में डूबोगे। जगह जगह लिखा है, मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। नहीं देखो मतलब ज्ञान में झलकेंगे, सो इनका लक्ष्य नहीं करो। फिर मैं कौन हूं? अहो देखने योग एक ध्रुव गायक प्रभु देखो। क्यों देखें? हम तो नहीं देख रहे। अरे देखत हो निहाल अहो निज पर, देखते से ही निहाल हो गए। क्या होएगा? वह ज्ञान मन को आनंद रूप करता हुआ उत्पन्न होगा। जगह जगह लिखा है, जगह जगह। हमको पढ़ना आना चाहिए। आ रही बात समझ में? उसका प्रकाश अनंत है, वह प्रत्यक्ष तेज नित्य उदय रूप है, नित्य उदय रूप। गलती ये होती है कि आप शरीर की क्रिया में जीव देखते हो, परिणामों की क्रियाओं में जीव देखते हो। वो जीव इनसे निरपेक्ष है ना? धीर है, उदात्त है, इसलिए धीर उदात्त होने से इसलिए अनाकुल है। इसलिए कैसा है? अनाकुल। जो ज्ञान धीर, आक्रमणों को सहने वाला और ज्ञान में जो गे झलकते रहें, उन गेयों से मैं अप्रभावी हूं ऐसा जानता है, तो उस ज्ञान में अनाकुलता उत्पन्न होती है, अर्थात आकुलता नहीं होती, शांति होती है। समझ में आ रही है? सर्व इच्छाओं से रहित निराकुल, सर्व इच्छाओं से रहित निराकुल होता है ना? यहाँ धीर, उदात्त, अनाकुल। देखो अनाकुल में कितना भाव है कि जब मैंने अपने ज्ञान स्वरूप को जाना, ज्ञान के स्वभाव को जाना, मैं पर में जाता नहीं, पर मेरे में आता नहीं, तो अब किसकी टेंशन? ये अनाकुलता का भाव है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं, बस ज्ञान। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान। गे कृत मेरे में कुछ अशुद्धि नहीं होती, तो किसी गे से राग नहीं, द्वेष नहीं। ये ज्ञान गेयों को जानते से ही अपने को अशुद्ध अनुभव करता है, तो फिर रागी द्वेषी होता है। फिर ये अच्छा, ये बुरा। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गे ओ। कौन इष्ट अनिष्ट है? बोलो मेरे लिए। मेरे इष्ट में कौन अनिष्ट करने वाला है इस भरे विश्व में? बोलो। संयोग, शरीर, कर्म की कषाय। पूरी चर्चा हो गई। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। नहीं, मोह तो खराब है, मोह तो बहुत खराब है। अरे निर्णय करो, वो मोह है ना, अनादि से चला आ रहा मोह, इस मोह ने भी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अर्थात मेरा क्या बिगाड़ा। कल अपन ने ज्ञानावणी की तरफ से बात की थी, मोह से बात हो चुकी है, फिर रिकॉलिंग कर लो। तीव्र मोह था, लेकिन भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित टिल नाउ। आदिनाथ भगवान ने मारीची को समझाया, उन्हें नहीं समझा। तीव्र अज्ञानी, तीव्र मिथ्या दृष्टि, तीव्र रागी द्वेषी और आज सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। दोनों की आत्मा में क्या अंतर है? बोलो। शेर की पर्याय में जाके समझ में आई, ओहो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। तो त्रिकाली ध्रुव वैसा का वैसा ही था, इतना काल बीत जाने के बाद भी कि कुछ कम ज्यादा, कुछ डेप्रिशिएशन वैल्यू हो गई उसकी कुछ। तुम वही हो ना जो आदिनाथ भगवान ने समझाया, नहीं माना तुमने,
तुम्हारी आत्मा अब थोड़ी टूटी फूटी हो गई। बोलो, नरक में गया, तिल तिल करें दे के खंड, तो भी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा रहे अखंड। Nobody can touch me, अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं। अपनी प्रभुत्व शक्ति की परिभाषा है अपनी प्रभुता से अखंड पने शोभायमान, अखंड पने जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता। बोलो, ऐसा वैभवशाली पदार्थ मैं हूं। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं यहाँ? धीर उदात अनाकुल, अनाकुल समझ में आई? परिपूर्ण जानकर ज्ञान एकदम निर्भर है, निश्चिंत है। कम करूं, ज्यादा करूं, कषाय कम करूं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, ये छोड़ूं, वो छोड़ूं, वो परिणाम आने योग्य जो आते हैं, लेकिन मैं परिपूर्ण हूं। कोई चाह नहीं है। लॉकडाउन हो गया, स्वरूप समझ के हम तो बैठे अपनी मौन से। आई बात समझ में? न कहीं आना न जाना, मगन रहना जी, अपने में मगन रहना जी। बस लोगों को टेंशन हो रही लॉकडाउन से, न कहीं आना न जाना, मगन रहना जी, बस मजे करो। ऐसा यहाँ धीर उदात अनाकुल ये तीन विशेषण शांत रूप नृत्य के आभूषण जानना, ऐसा ज्ञान विलास करता है। ऐसा ज्ञान विलास करता है और स्वरूप अभी भी ऐसा है, और ऐसा नहीं जानने वाला ज्ञान दुखी होता है। बस इतनी सी बात है। देखो, भावार्थ पढ़ लेते हैं। यह ज्ञान की महिमा कही, जीव अजीव एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न भिन्न जानता है। देखो, एक होकर प्रवेश करने का अर्थ क्या है कि ये अज्ञानी के रंग भूमि कौन है? रंग भूमि है ज्ञान की पर्याय। रंग भूमि क्या है? ज्ञान की पर्याय। इस ज्ञान की पर्याय में ये जीव अजीव एक हैं, ऐसी उसकी मान्यता है। तो एक होकर प्रवेश करते हैं, उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न भिन्न जान लेता है। जैसे नृत्य में कोई स्वांग धरकर आए और उसे जो यथार्थ रूप से पहचान ले, तो वह स्वांग करता उसे नमस्कार करके अपने रूप को जैसा का तैसा ही कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ समझना, ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि पुरुषों को होता है, मिथ्या दृष्टि इस भेद को नहीं जानते। अज्ञानी जीव इस भेद को नहीं जान पाते। सो उन अज्ञानी जीवों को ये भेद बताया जा रहा है कि देखो, जीव और अजीव, जैसे किसी के घर में बच्चा जन्मा, तो कितने बच्चे जन्मे? बोलो जल्दी। एक बच्चा जन्मा। तो कह रहे हैं एक नहीं जन्मा, दो हैं वहां पे, दो। ये रंग भूमि में एक होकर प्रवेश कर रहे हैं, एक। तो एक बच्चा जान रहे हैं, एक नहीं है, दो हैं, जीव और अजीव। पढ़ समझ में आई? ये सत्य घटना है। हरियाणा में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, वो पढ़ रहा था, तो सुमत जी भाई साहब ने उसे बुलवाया। तो उन्होंने पूछा और कैसे हो, क्या है, सब उससे बातचीत हुई। तो उसको बोला, और बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? तो वो क्या बोला, पंडित जी घर से तो एक आए थे, इतने आके दो हो गए। समझ आई? घर से तो हम एक आए थे, जिस रंग भूमि में जीव अजीव एक होकर प्रवेश किए, और यहाँ आके स्वरूप समझा, तो यहाँ पे आके हम दो हो गए। दो हो गए? अरे शरीर भिन्न है, जीव भिन्न है, दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। ऐसा जो ज्ञान जाने वो सम्यक ज्ञान है। और ऐसा जानने पर जो बहुरूपिया आते हैं ना गलियों में ऐसा बताने के लिए, फिर कोई पहचान लेता है, कोई पुलिस का रोल करके आता है,
ए हटो चलो ये सब सही करो वो करो, ये ऐसा करता है, तो पैसे मांगता है वो, लोग उसको इनाम देते हैं और फिर कोई पहचान लेता है, अरे ये सच्ची पुलिस नहीं, पुलिस का रोल कर रहा है, तो फिर वो उसको सैल्यूट करता है और फिर अपना सही परिचय देता है कि नहीं माँ पुलिस नहीं, मैं बहुरूपिया हूँ। समझ में आ रही है? ऐसी शैली में अमृतचंद आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं। अब कुंद कुंद आचार्य भगवान की एक साथ 3-4 गाथाएं हैं, 5 गाथाएं हैं, उसमें अमृतचंद कुंद कुंद आचार्य भगवान ये बताने वाले हैं कि जीव को नहीं जानने पर इस विश्व में कैसी कैसी मान्यताएं हैं। कोई कहता है शरीर ही जीव है, कोई कहता है कर्म जीव है, कोई कहता है पुण्य पाप जीव है, कोई कहता है साता असाता जीव है, इससे भिन्न कोई जीव नहीं, वो यही जीव है। तो उस 8 प्रकार की मान्यताओं पर प्रहार किया है और बताया है कि जीव तो समय सारजी ग्रंथ में जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान। ठंडा मतलब रट जाती है ना बात, ऐड सुनते सुनते। ठंडा मतलब बच्चे बोलते कोका कोला, ऐसे जीव मतलब जीव शब्द सुनते से राग द्वेष फलाने ठिकाने शरीर संगी पंचेंद्रिय संगी ये सब नहीं, जीव मतलब भगवान आत्मा, सारे जीव भगवान आत्मा है ना। इस तरह से अपना समय हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।